देखो 11th फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं। देखो फंडामेंटल फोर्सेज हमारे टोटल 4 होते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले बात करें मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है जो कि दो मासेज के बीच में लगता है और ये वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अर्थ मून इन सब के बीच में लगता है। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे खड़ा है उनके बीच में लगेगा और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F=G m1 m2 अपॉन में उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। दूसरा फोर्स हमारा वी न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और ये एटम के न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स में लगता है या फिर बीटा डीके यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं उस केस में ये फोर्स सकते हैं। वीक फोर्स क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है हमारा एटम्स में। तीसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है और ये इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये लॉन्ग रेंज होती है। चौथा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए दो प्रोटॉन हैं तो दो प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर दो सेम चार्ज वाले किस तरह से टिक पा रहे हैं, इनको अट्रैक्ट करके रखना, इनको बाइंड करके रखना न्यूक्लियर फोर्स का काम है। उसी तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन को जोड़ने का काम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इसका चार्ज से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इनके स्ट्रॉन्ग नेचर की बात करें तो हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट है। तो इनके बीच का रिलेशन देख लो क्या है, ये 10⁻² टाइम्स इससे वीकर है और ये 10⁻13 टाइम्स वीकर है और 10⁻38 टाइम्स वीकर है।